नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीके एडू वर्ल्ड में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कुछ अहम फैसलों के बारे में, जिसमें राजस्थान सरकार ने कुछ कर्मचारियों के हित में कुछ फैसले लिए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस में जो हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे, पहला बिंदु जो रहेगा 25 वर्ष के सेवा काल पर पूरी पेंशन के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके साथ ही कार्मिक के स्पेशल पे में भी वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। इसके साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, और पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग की जो रिक्तियां हैं उनको 3 वर्ष तक अग्रेसित कर दिया जाएगा अगर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा 6 जून को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास के ऊपर राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल पे और पदनाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें विभिन्न समाजों के छात्रावासों के लिए भूमि के आवंटन का भी कुछ निर्णय लिया गया। तो कार्मिकों के हित में जो महत्वपूर्ण फैसले किए गए, उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो फैसला था वो जो लिया गया, 25 वर्ष के जो सेवा काल के ऊपर भी प्रत्येक कार्मिक को पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। इसमें राजस्थान सिविल सेवा जो नियम है उसके संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसमें कार्मिक को जो 28 वर्ष की अहर्कारी सेवा के स्थान पर अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति पर होने वाले जो पेंशन के लाभ हैं वो 25 वर्ष की सेवा होने पर ही मिलेंगे। साथ ही 75 वर्ष की जो सेवा करने वाले जो कार्मिक हैं, 75 वर्ष की जो पेंशनर है उसके पारिवारिक पेंशनर को 10% का अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में अगर विवाहित निःशक्त पुत्र या पुत्री है जिसकी शादी हो चुकी है तथा वो निःशक्त है, उसको 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले जो जितने भी पात्र सदस्य हैं उन सारे पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। और इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। ये जो पहला फैसला जो राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है, 25 वर्ष के सेवा काल के ऊपर पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। इसमें 3 बिंदु जो महत्वपूर्ण थे वो आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु लिया गया है वो कार्मिकों के स्पेशल पे में भी वृद्धि की गई है। अब स्पेशल पे में वृद्धि क्या की गई है, इसके बारे में हम बात करें तो जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 है उसके अंदर संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसमें कार्मिक का जो स्पेशल पे है उसके अंदर वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने 23-24 के बजट घोषणा में इसकी घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों का जो वर्तमान देय स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वेतन वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था, जिसको अब लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो रिक्तियां होगी उनके अंदर 3 वर्ष तक अग्रेसित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने अब किसी भी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो पात्र अभ्यर्थी रहेंगे वो अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस स्थिति में उनकी रिक्तियां भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह ही आगामी 3 वर्षों तक अग्रेसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे इन वर्गों के जो अभ्यर्थी होंगे उनको रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो साथी हैं उनके लिए लिया गया है ताकि उनको भी रोजगार के अधिकतम अवसर प्राप्त हो सकेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होंगे उनको अग्रिम वेतन वृद्धियों के पूर्ण लाभ उनको मिलने शुरू होंगे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियों के पूर्ण लाभ प्राप्त होना शुरू होंगे। इसके लिए जो 2017 का जो नियम है उसकी अनुसूची 5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को PG डिग्री करने पर या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इससे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों के प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो राजस्थान सरकार ने लिए हैं। इसमें एक निर्णय जो महत्वपूर्ण फैसला जो मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है, अभियोजन सेवा में अब एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अनुसार राजस्थान
अभियोजन सेवा संशोधन नियम जो है उसमें 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के जितने भी अधिकारी होंगे उनको एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नया पद भी सृजित किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक के पद का जो पे लेवल है वो L20 से L21 कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय राजस्थान सरकार के द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर लिया गया है। और एक जो कार्य प्रभारित कर्मचारी होंगे अब उनको भी नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम उनको दिया जाएगा। जिनको कार्य प्रभारित जितने भी कर्मचारी होंगे उनको नियमित कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। इसके अनुसार जो 1989 और 1998 के जो सेवा नियम है उसमें 2008 और 2017 में जो संशोधन कर कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय लिया गया है। तो उनको नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान मिलेगा तथा उनको पदनाम भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही मिलेगा। और 4 सेवा नियम कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अंदर भी शामिल किए गए हैं। इन सेवा नियमों को जो है राजस्थान अधिनिस्थ सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनियम सेवा नियम 2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधिनियम सेवा नियम 2015 को और एक जो मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2012 को भी कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके अंदर ये 4 अधीनस्थ सेवा नियम है इनको शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का जो नामकरण है उसका नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर किया गया है तथा जो विभिन्न छात्रावास है उनके लिए भी भूमि आवंटन करने का निर्णय भी इस बैठक के अंदर लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जिनके राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हित में तथा विभिन्न समाजों को विभिन्न छात्रावासों के लिए आवंटित भूमि करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसमें